A very good morning, dear students. Welcome back to your English class. Today we start our chapter 3, A New Place. हमारा फर्स्ट चैप्टर एक पोएम था माइसा नाइस. सेकेंड चैप्टर अरुणी द लॉयल डिसाइपल. आई होप आपको सब समझ आ गए होंगे. आपने उनके वर्ड मीनिंग, मेक सेंटेंस, क्वेश्चन आंसर टर्न कर लिए होंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, अ न्यू प्लेस. स्टूडेंट्स, चेंज हैपन्स टू एवरीवन. जो एक चेंज है, बदलाव है, वो सबके साथ होता है. सम पीपल चेंज दियर होम टाउन इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ. कुछ लोग हैं वो अपना घर, जैसे जहाँ पर रहते हैं कई सालों से, वो उसको छोड़कर दूसरी जगह बदलते हैं कुछ अच्छी लाइफ के लिए. फाइंड आउट इफ योर फैमिली मूव टू अ न्यू प्लेस हाउ यू वुड फील. तो आप सोचते हैं, हम देखते हैं कि अगर आपकी फैमिली तो किसी दूसरी जगह पे जाती है तो वो कैसे फील करती है. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, अ न्यू प्लेस. आफ्टर लिविंग फॉर सेवरल years in Sundarnagar village, one day my father announced that my family and I would be moving to a new place. कई साल सुंदरनगर विलेज. सुंदरनगर एक गांव का नेम है. विलेज मीन गांव. सेवरल ईयर्स कई साल सुंदरनगर गांव में रहने के बाद मेरे पिताजी ने अनाउंस किया, डिसाइड किया कि मैं और मेरा परिवार हम कहीं दूसरी जगह पे जाएंगे. वी ऑल लुक्ड फॉरवर्ड टू इट विद ग्रेट एंटिसिपेशन. ग्रेट एंटिसिपेशन होता है एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा. तो वो कई सालों से सुंदरनगर गांव में रहते थे, तो फिर उसके पिताजी ने डिसाइड किया कि हम कहीं दूसरी जगह जाएंगे. किस होप में कि हमें उनको कुछ अच्छा मिलेगा, अच्छा अनुभव होगा. What would people of new place think of us? वो सोच रहे थे कि हम नई जगह जाएंगे कि वहां के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे. Who would be our new friends? और वहां पर कौन हमारे अच्छे दोस्त होंगे. कई सालों तक सुंदरनगर गांव में रहने के बाद मेरे पिताजी ने डिसाइड किया कि हम एक नई जगह पर जाएंगे, नई खोज, जहाँ पे हमें उनको एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, विश्वास था कि उनको वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें उनके साथ होगी. फाइनली द डे केम देन पापा कॉल्ड अस टू पैक आवर थिंग्स. आखिरकार वो दिन आ गया जब पापा ने हमें बुलाया और कहा कि अपनी चीज़ें पैक कर लो. 12-year-old रवि वॉज वेरी हैप्पी. ये जो स्टोरी है वो रवि सुना रहा है अपनी फैमिली के बारे में. और रवि कितने ईयर्स का था? 12 years old. हाउ ओल्ड इज रवि? 12 years old रवि वॉज वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश था कि हम नई जगह पर जा रहे हैं, वहाँ पे रहेंगे, अच्छे अच्छे दोस्त बनाएंगे. नहीं. आई एम ग्लैड वी आर गोइंग, ही सेड. वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ. ग्लैड मीन्स हैप्पी. बहुत खुश हूँ कि हम जा रहे हैं. आई फील क्राउडेड हेयर. मुझे यहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ लगती है. क्राउडेड मीन्स भीड़ भाड़. एंड आई डू नॉट हैव गुड फ्रेंड्स ऑल्सो. और मेरे यहाँ पर अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं. ये एक स्टोरी है रवि की और उसकी फैमिली की. वो कई साल सुंदरनगर रहने के बाद उसके पिताजी ने डिसाइड किया कि हम नई जगह पे जाएंगे. और वहाँ पे उनको बहुत अच्छा एक बिलीफ था, उनको स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि उनके साथ कुछ अच्छा होगा. तो वो एक दिन आखिरकार उनके पिताजी ने बोला कि आप अपना सामान पैक करो. जब वो शिफ्टिंग कर रहे थे तो रवि उस वक्त 12 साल का था. वो कह रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ कि हम जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है और मेरे यहाँ पर कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं हैं. ये हमारा चैप्टर 3 था, पेज 21. नाउ वी आर ऑन चैप्टर 3, पेज 22. स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल रीड अलोंग विद मी. लेट्स स्टार्ट. आगे देखते हैं. पापा मेड अरेंजमेंट्स फॉर द जर्नी. पापा ने अरेंजमेंट्स मीन्स उन्होंने सारी व्यवस्था की यात्रा के लिए. जर्नी मीन्स यात्रा. द एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को हम जर्नी बोलते हैं. ही हायर्ड 2 horse. हायर्ड होता है बुलाना.
उन्होंने 2 हॉर्स कार्ट्स, उन्होंने 2 घोड़ा गाड़ी मंगाई। हॉर्स कार्ट्स मीन्स घोड़ा गाड़ी। ये देखो, ये वाली घोड़ा गाड़ी मंगवाई उन्होंने 2। मम्मी पैक्ड क्लोथ्स, मम्मी क्या कर रही थी? क्लोथ्स, कपड़े पैक कर रही थी। किड्स, रजाइयाँ, डिशेस, पॉट्स, पैन्स एंड केटल्स। जो मम्मी हैं वो क्या पैक कर रही थी? कपड़े, रजाइयाँ, बर्तन, ये सारा कुछ वो पैक करी थी। और पापा अरेंजमेंट्स कर रहे थे जाने के लिए। उन्होंने 2 हॉर्स कार्ट्स मंगवाए। आगे हैं, रवि टाइड द काउ, मम्मी पैक्ड द क्लोथ्स, किल्स, डिशेस, pots, pans and kettles. Ravi tied the cow, goat and the sheep. रवि क्या कर रहा था? टाइड मीन्स बांधना। वो काव को बांध रहा था, गाय को, गोट को एंड शीप, बकरी और भेड़ को और गाय को वो बांध रहा था। बिहाइंड द वेगन, वो जो ये घोड़ा गाड़ी है ना, इसके पीछे इनको बांध रहा था। द फैमिली सेड गुड बाय टू द नेबर्स एंड टू दियर ओल्ड होम एंड स्टार्टेड दियर जर्नी। जो फैमिली है वो पूरा परिवार, वो जो उनके नेबर्स मीन्स होते हैं पड़ोसी, और उनके पुराने घर और पड़ोसी को वो बाय बाय कह रहे थे और अपनी उन्होंने जर्नी को स्टार्ट कर दिया। आगे देखो, मम्मी एंड रवि रोड इन 1 कार्ट। मम्मी और रवि वो एक कार्ट पे बैठ के, पापा रोड इन द कार्ट लोडेड विथ थिंग्स, और पापा उस वाली घोड़ा गाड़ी में बैठे जहां पर उनका सामान था, लदा हुआ था। लोडेड मीन्स लदना। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय में, Ravi and Papa go down from the cart and walked along the cart that the horse could rest. कुछ समय बाद रवि और पापा, go down means नीचे उतर जाना। कहाँ से? From the cart. वो जो घोड़ा गाड़ी से रवि और उसके पापा नीचे उतर गए और वो उनके साथ साथ चलने लगे। Walked along the cart so that the horses could rest. ताकि जो घोड़े थे वो कुछ देर के लिए उनको भी रेस्ट हो जाए, क्योंकि वो इतनी दूर से बाहर भी लदा हुआ था, वो बैठे भी हुए थे, वो चलता आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग उतर के थोड़ी देर दूर चलते हैं ताकि जो घोड़ा भी है वो रेस्ट कर सके। दे ट्रेवल्ड अक्रॉस मीनापुर, वो मीनापुर से गुजरे। दे कंटिन्यू टूवर्ड्स दियर न्यू डेस्टिनेशन विदाउट एनी ब्रेक। उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन होता है नई जगह जहां पर वो जा रहे हैं, अपनी जहां तक वो पहुंचने से बिना रुके वो अपनी यात्रा उन्होंने जारी रखी। फाइनली दे रीच्ड बसतपुर, अंत में वो कहाँ पहुंच गए? बसतपुर। अंत में वो बसतपुर पहुंच गए। वो सुंदरनगर पहले रहते थे और वहां से उन्होंने शिफ्ट किया बसतपुर। रवि वॉज डिलाइटेड टू सी द ग्रीनरी ऑफ बसतपुर। रवि जो बसतपुर में जो ग्रीनरी होते हैं, हरी हरियाली, उसको देखकर बहुत ही खुश था। ए फ्यू हाउसेस वर ऑलरेडी देयर, वहां पर कुछ ही घर थे। बट द नंबर ऑफ पीपल वॉज लेस, पर जो लोग थे वो बहुत ही कम थे। जैसे कि 10-15 लोग ही थे वहां पे, ज्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि जहां पर वो पहले रहते थे वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका था। वो जो नई जगह पे आए वो बहुत ही ग्रीनरी, हरियाली वाला, और कुछ घर थे और वहां पे कुछ ही लोग थे। अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 23 पे। आई होप आपको समझ लगी होगी। पापा सेड दिस इज अ गुड फार्मिंग लैंड। तो पापा ने क्या कहा? गुड फार्मिंग लैंड, कि ये खेती करने के लिए अच्छी जगह है। वी विल स्टे देयर, हम यहाँ पर रहेंगे। देयर वॉज अ फर्टाइल एंड लेवल लैंड क्लोज बाय, ये बहुत यहाँ पर जमीन उपजाऊ है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। इवन द वुड्स वर नॉट फार अवे,
और जो जंगल है, वुड्स जंगल को बोलते हैं, वो भी दूर नहीं है, जाके उनको लकड़ियां जरूरत पड़ जाए जो भी है वो दूर नहीं है। अबव ऑल देयर वर माउंटेन्स इन द नॉर्थ, इन सब के अलावा वहां पर माउंटेन्स पहाड़ भी हैं नॉर्थ साइड की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ। रवि वॉज एक्साइटेड टू सी दिस लोकेशन, रवि बहुत ही खुश हुआ ये जगह देखकर। आई लाइक दिस प्लेस सेड रवि, रवि ने कहा मुझे ये जगह बहुत पसंद है। देयर इज प्लेंटी ऑफ ग्रीनरी हेयर, यहाँ पर बहुत ही सारी हरियाली है। पापा एंड रवि गो डाउन फ्रॉम द कार्ट, पापा और रवि कार्ट में से उतरे, घोड़ा गाड़ी में से उतरे वो। मदर ऑल्सो क्लाइम्ड डाउन फ्रॉम द कार्ट, और उनकी मम्मा भी वो घोड़ा गाड़ी से उतर गई। दे फेड द काओ गोट एंड द शीप, फेड होता है जैसे चारा देना, उन्होंने काओ को, गोट को, शीप को, गाय बकरी भेड़ को चारा दिया। मम्मी स्टार्टेड कुकिंग फूड फॉर अस, और मम्मी ने हमारे लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। पापा एंड रवि कट डाउन ट्रीज एंड स्टार्टेड बिल्डिंग अ वुडन हाउस, पापा और रवि ने लकड़ियां काटनी शुरू कर दी, क्या बनाने के लिए? वुडन हाउस, वो एक लकड़ी का घर बनाने शुरू कर दिया उन्होंने। सून दे हैड अ न्यू होम इन द न्यू लैंड, जल्दी ही उनके पास एक नया घर था नई जमीन में। ये हमारा चैप्टर है अ न्यू प्लेस, जिसमें एक लड़का रवि वो अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि वो सुंदरनगर कई सालों से रहते थे, और उसके बाद उनके एक दिन उनके पापा ने डिसाइड किया कि हम नई जगह पे जाएंगे, देखेंगे कि नई जगह पर कैसे लोग हैं, वो हमें कैसा समझते हैं, हमारे कौन से नए फ्रेंड्स बनेंगे। तो एक दिन वो अपनी नई घर शिफ्ट करने के लिए जा रहे थे, तो उनके पापा ने अरेंजमेंट्स की, उन्होंने 2 घोड़ा गाड़ी मंगवाई, मम्मा ने सारी पैकिंग की, और उन्होंने बिना रुके अपनी जर्नी स्टार्ट की। और वो पहले सुंदरनगर रहते थे, उसके बाद वो बसंतपुर शिफ्ट हो गए, और बसंतपुर में वो इतना ही खुश था रवि वहां जाके, क्योंकि वहां पे बहुत सारी हरियाली थी। उनके पापा को वहां की जमीन बहुत अच्छी लगी फार्मिंग के लिए, उनके घर के पास ही जंगल थे, और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये उनके घर के पास माउंटेन्स भी थे, वो जिससे बहुत ही खुश था रवि। रवि को वहां पे सबसे ज्यादा पसंद आई ग्रीनरी, वहां की जो हरियाली थी। तो इसी तरह उन्होंने अपनी नए घर पे शिफ्टिंग की, वहां पर वुडन हाउस बनाया, और अपनी जो दिनचर्या है वहां पे अपने नए घर पे नए प्लेस पे स्टार्ट की। स्टूडेंट्स, दिस इज अवर चैप्टर 3 अ न्यू प्लेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपने इसको अब रीड करना है। थैंक यू।